हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर नंबर 9 द प्रपोजल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रपोजल ये एक बहुत ही फनी और एंटरटेनिंग प्ले जो है लिखा गया है किसके द्वारा, एक रशियन प्ले राइट द्वारा जिसका नाम था एंटोन चेकोव। ठीक है, अब क्या है इस स्टोरी के अंदर जरा वो देखते हैं। ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है, जो प्ले है, वो इस बेसिस पे बनाया गया है कि कई बार ना लोग छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं, इतनी बहस उस पर लड़ा देते हैं कि मतलब वो बातें कोई काम की नहीं होती हैं, और जो रियल में इंपॉर्टेंट बातें होती है ना उनको वो भूल जाते हैं, और अपने ईगो, अपने प्राइड और अपने लालच को जो है हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं दूसरे व्यक्ति के मुकाबले। तो उसी चीज को लेकर जो है एंटोन चेकोव ने जो है ये कहानी जो है बनाई है। ठीक है, एक प्ले बनाया है। अगर इसमें अब मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो मेनली यहाँ पर 3 कैरेक्टर्स हैं आपके। पहले का नाम है इवान लोमोव। ये एक अमीर नेबर है जो लगभग 30s के अराउंड का है। वो थोड़ा सा नर्वस और ईजिली परेशान होने वाला व्यक्ति, जिसको काफ़ी सारी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स है। जैसे उसका दिल कमज़ोर है एक तो, और दूसरा जो है उसके पैर भी थोड़े बहुत शेक होते रहते हैं, कपकपाते रहते हैं। ठीक है, और एक है स्टीफन चुबुकोव, जो इसी का क्या है, पड़ोसी है। ठीक है, वो भी शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी से गुस्सा हो जाता है, और वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी जो है अच्छे से एक व्यक्ति से हो जाए जो काफ़ी अमीर हो, मतलब अच्छे वाला इन द सेंस कि पैसे वाला व्यक्ति हो। ठीक है, और उसकी बेटी को, तीसरा कैरेक्टर है उसकी बेटी जिसका नाम है नतालिया स्टेपानोवा। वो उसकी बेटी है और 25 साल के आसपास की उसकी उम्र है। बड़ी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। ठीक है, थोड़ी सी जिद्दी है, और वो भी थोड़ा बहुत जो है उसको भी घमंड वगैरह है हल्का फुल्का। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर्स के बीच में क्या कहानी चलती है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा, उसके अंदर जो लोमोव है, वो लोमोव जो है प्रपोजल लेकर किसके घर आता है, स्टीफन के घर पे आता है। तो उसने बड़ी सुंदर ड्रेस पहन रखी है, कोट पहन रखे है, ग्लव्स पहन रखे है, और बड़ा फॉर्मल लग रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है। अब चुबुकोव जो है लोमोव को देखकर सरप्राइज होता है, क्योंकि अक्सर कभी वो मिलने ऐसे आया नहीं करता, और आज एकदम से वो मिलने आ गया। तो लोमोव बताता है उसे कि वो जो है उसकी बेटी का हाथ शादी के लिए मांगने आया है। चुबोक ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और बड़ा इमोशनल भी हो जाता है। वो लोमोव को गले लगा लेता है, और वो कहता है कि अरे मैंने तो हमेशा ही तेरे जैसे एक दामाद की आशा की थी। ठीक है, और फिर फाइनली वो नतालिया को जो है बुलाता है रूम में, और लोमोव को जो है कहता है कि तुम उसे प्रपोज करना। ठीक है, लेकिन इतने में ही क्या होता है, दोनों के बीच में जो है आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, किसको लेकर, घास के मैदानों को लेकर। तो जब नतालिया एंटर करती है ना, तो लोमोव जो है उससे प्यार से बात करने की कोशिश करता है, और बात बात में जो है ना वो मेंशन कर देता है कि जो बाहर घास के मैदान है, जो लंबे लंबे से, वो ज़मीन है जो, ठीक है, उसके घर के पास की, वो जो है मेरी है, मतलब ऐसी कुछ बात कर देता है वो। तो नतालिया इतने में बोलती है कि भैया वो तो हमारी फैमिली की ज़मीन है, तुम उसे अपना कैसे बता रहे हो। लेकिन लोमोव कहता है अरे नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बड़े प्यार से बात करता है उससे, और कहता है कि नहीं नहीं नतालिया जी, आपको गलत फहमी हो रही है। पूर्वजों के टाइम से ही वो जमीन हमारी रही है, आपकी तो है ही नहीं। आपके पिता ने तो बल्कि उसे काम के लिए लिया था, पिता ने थोड़े टाइम के लिए आपको काम के लिए दिया था। ठीक है, तो दोनों के बीच में ना थोड़ी सी डिसएग्रीमेंट हो जाती है। ठीक है, और अभी देखो शादी की बात जो है उसने करी भी नहीं है उससे, और नतालिया को पता भी नहीं है कि वो एक्चुअली में यहाँ पर किस काम के लिए आया था। और दोनों के बीच में ही थोड़ी सी ये तू मैं के चक्कर में एक बहुत बड़ी फाइट हो जाती है। नतालिया जो है लोमोव को एक झूठा झूठा करके बोलती रहती है, और लोमोव कहता है कि नतालिया की फैमिली जो है वो बड़ी लालची है, उसने मिनटों में मेरी जमीन को अपना जमीन बता दिया। इतने में चुबुकोव जो बाहर चला गया था इन दोनों को अकेला छोड़ के बात करने के लिए, वो एंटर करता है, और अचानक से जो है नतालिया बताती कि पापा देखो ये ऐसे ऐसे उस मैदान को जो है अपना बता रहा है। तो इसका पिता जो होता है नतालिया का, स्टीफन, वो भी कहता है कि अरे ऐसे कैसे, वो जमीन तो हमारी है। अब उसके आ जाने से मामला और ज़्यादा बिगड़ गया। ठीक है, अब मामला बिगड़ गया। अब क्या होने लगा, वो प्रपोजल जो करने आया था नतालिया को, ठीक है, उसके बारे में तो भूल ही गए, और बल्कि क्या करने लगे, एक दूसरे की इंसल्ट करने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे, किसको लेकर, जमीन को लेकर। और जो कि जिसका कोई एक्चुअली में यूज नहीं था, वो तो ऐसी खाली जमीन पड़ी हुई थी। और वैसे भी अगर मान लो किसी की भी होती तो शादी के बाद तो दोनों एक ही बात है, चाहे वो उसके पति की हो चाहे वो उसकी हो, है ना। जमीन तो दोनों की नाम होती है ना, फिर वो तो बेकार की बात पे लड़ रहे थे वो, है ना। फाइनली लोमोव जो है एंग्री हो जाता है, और वो घर से बाहर निकल जाता है। तो इतने में जो है बाप बेटी दोनों बात कर रही होती है, तो बात बात में जो है नतालिया पूछती है पापा से कि पापा आखिरकार ये करने क्या आया था। तो उसने बताया कि अरे बेटा, बात बात में तो मैं भूल ही गया बताने तुम्हें, वो तुम्हें प्रपोज करने आया था शादी के लिए। ये सुनकर नतालिया को बहुत झटका लगा, और वो बड़ी तेज तेज की रोने लगी, और बोली कि पापा आपने तो मेरी लाइफ सारी खराब कर दी है, और जो है उसमें भी मेरा मेरा भी हाथ है, मैंने भी
ये नहीं सुना उससे कि वो किस लिए आया है, ना ही पूछा, और सीधा मैं उससे लड़ बैठी, मैं कितनी पागल हूँ, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। और वो अपने पापा को जो है रिक्वेस्ट करने लगती है कि पापा जाओ जल्दी जाकर लोमोव को वापसी लाओ और उससे जो है मैं माफ़ी मांगूंगी। तो चुबुक जो है फटाफट ताव देखकर भागता है और लोमोव को बुला के लेके आता है। अब जब लोमोव रिटर्न करता है तो नतालिया जो है बड़े आराम से प्यार से बात करती है, और लोमोव भी जो है ना वो पुराना लड़ाई को जो है भूल के आगे बढ़ने की बात करता है। तो दोनों के बीच में जो है नॉर्मल चलती है थोड़ी देर तक के लिए बात, लेकिन अचानक से एक डॉग्स का टॉपिक जो है बीच में आ जाता है। लोमोव का कहना है कि जो उसके पास कुत्ता है, गैस गैस नाम का एक कुत्ता है, GUESS गैस, वो सबसे बेस्ट है और बड़ा महंगा है। तो यहाँ पर नतालिया बोलती है कि नहीं नहीं, उसका जो डॉग है स्क्वीजर, वो एक तो यंगर भी है, तेज भी है और स्ट्रॉन्ग भी है एज कम्पेयर टू लोमोव डॉग, है ना। और देखते ही देखते दोनों के ये नॉर्मल कन्वर्सेशन फिर से हीटेड आर्ग्यूमेंट बन जाती है, और दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने पर उतारू हो जाते हैं, और दोनों एक तरीके से जिद्दी बच्चों की तरह आपस में लड़ाई करने लगते हैं। ठीक है। लोमोव जो है बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, उसके हार्ट जो है बड़ी तेज़ी से बीट करने लगता है, और उसको थोड़ा चक्कर आने लगता है, और वो वहाँ पे थोड़ा सा क्या बेहोश हो जाता है। नतालिया ये देखकर कि वो बेहोश हो गया है, उसको पैनिक हो जाती है, और इधर उधर देखती है, चिल्लाने लगती है कि क्या करूं क्या करूं। उसे लगता है कि शायद लोमोव मर गया है। चुबोकोव जो है देखता है, चेक करता है, तो वो भी बड़ा चिंतित हो जाता है। ठीक है। और थोड़ी बहुत जो है उसकी आंखों पर छींटे मारते हैं पानी की, तो फाइनली लोमोव जो है अपनी आंखें खोल लेता है। तो उनको बड़ा रिलीफ मिलता है कि अरे शुक्र है भगवान का, इसे कुछ भी नहीं हुआ। और देखते ही जैसे ही उसकी आंख खुली भाई, और कोई आर्ग्यूमेंट इससे पहले हुए, चुबुकोव ने फटाफट नतालिया का हाथ पकड़ा और लोमोव के हाथ में रख दिया, और बोला कि भाई आज से तुम एंगेज्ड हो। ठीक है, मेरी तरफ से जो है प्रपोजल एक्सेप्टेड है। ही डज नॉट वेट फॉर रोमांस रिएक्शन और फीलिंग्स, वो ना तो जरा सा भी कोई रिएक्शन और फीलिंग का उसने इंतजार करा, बस वो तो जस्ट जल्द से जल्द शादी करना चाहता था। ठीक है, इससे पहले कि नई लड़ाई कोई स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ही उसका एंगेज घोषित कर दिया, उसके बाद जो है फिर दोबारा से उनका एक और आर्ग्यूमेंट डॉग को लेकर दोबारा चालू हो गया, और चुबुकोव जो है फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गया उसका बाप, और बोला हे भगवान मुझे थोड़ी सी शांति मिल जाए, वरना मैं तो अपने आप को गोली मार लूँ। ठीक है। और दोनों आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं और लड़ाई चलती रहती है, और इस तरीके से जो है ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये इस तरीके से एक चाइल्डिश स्टोरी लिखी गई है, जिसमें क्या करा गया है कि दिखाया गया किस तरीके से बड़े लोग छोटी बात पे जो है लड़ रहे हैं। पर ज़मीन की बात आजकल कोई छोटी नहीं है ना। ज़मीन की बात जब आती है तो भाई भाई को मार डालता है, और बाप बेटे दोनों जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। तो हालांकि इस स्टोरी के अंदर एक चाइल्डिश प्ले के रूप में लड़ाई दिखाई गई है, तो फिर भी लेकिन एक डीप मीनिंग है जो आज के टाइम पे हमारी जैसी जनरेशन्स के अंदर आजकल कॉमन हो गया है। ठीक है। तो मेनली जो थीम और मैसेज है इसके अंदर वो ये है कि कई बार जो हम अपने प्राइड, अपने ईगो, अपने ग्रीड, इन सब चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा फुलिश हो जाते हैं। और आज के टाइम पे मैरिज जो है वो एक बिजनेस डील बन चुकी है, कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है। लड़का लड़की जो है पैसे देखकर, नाम देखकर एक दूसरे से रिश्ते बनाते हैं, और कई बार छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट और जिद्दीपन आपकी जो है शांति, आपकी अच्छी से चलने वाली लाइफ को ख़त्म कर सकते हैं। और ह्यूमन बींग्स जो है ना, प्रॉपर्टी जैसी चीज़ें, जैसे कोई क्या कहते हैं, जेवर हो गए, पैसे हो गए, लैंड हो गई, इन सबको आज के टाइम पर ज़्यादा वैल्यू देता है एज़ कम्पेयर टू अपने रिलेशनशिप से, कि भाई है बहन है, ऐसा कुछ नहीं है, वो पैसा पहले देखता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। काफ़ी लंबा चैप्टर है जिसको मैंने कम से कम और ज़्यादा से अच्छे समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो वाकई अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ कमेंट और लाइक करना ना भूलें। ठीक है। थैंक यू।